पहले जब ये पढ़ रहा था तो राइट साइड के पेज पर था, और जोर दिया तो इतना भी याद आया कि बॉटम की तरफ था, और जोर दिया तो इतना भी याद आ गया कि तीसरी लाइन थी। लेकिन तीसरी लाइन में लिखा क्या था वो याद नहीं आया। तो याद किया हुआ पेपर में भूल गया। क्या कारण है, क्या समाधान है, बताने वाला हूं। सुनना चाहते हैं? yes, जिसे आप कहते हैं कि मैं याद किया हुआ पेपर में भूल जाता हूं। एक बार बोलिए, मैं याद किया हुआ। इसे मैं कहता हूं भ्रम में है आप। इसको बोलते हैं इल्यूजन ऑफ रिटेंशन। आप दावा कर रहे हैं कि मैं याद किया हुआ पेपर में भूल जाता हूं। मैं दावा कर रहा हूं कि आप गलतफहमी में जी रहे हैं, आपको याद ही नहीं था। कई बच्चे टेस्ट के ठीक पहले कॉपी उठाकर रट्टा मारते रहते हैं, और जैसे ही टेस्ट होता है लिख देते हैं। एक भ्रम क्रिएट हो जाता है कि याद हो गया। लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना था, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बन के पेपर में टेस्ट में सॉल्व कर दिया था। वो ज्यादा समय तक दिमाग में नहीं रहने जाता। दुनिया कहती है कि मैं याद किया हुआ भूल गया, मुझे लगता है वो भ्रम में जीत रहा है, उसको असल में याद नहीं था। इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा, और इस भ्रम को तोड़ने के लिए मुझे अपने रिवीजन के पैटर्न को सही करना पड़ेगा। तो रिवीजन दो प्रकार का, एक एक्टिव, दूसरा पैसिव। कौन सा? एक्टिव। अगर कॉपी सामने है, किताब सामने है, नोट सामने है, फिर हम रिवीजन कर रहे हैं, तो ऐसे रिवीजन को बोलते हैं एक्टिव रिवीजन। किताब सामने नहीं है, नोट सामने नहीं है, रिवीजन हम कर रहे हैं दिमाग में, तो ऐसे रिवीजन को बोलते हैं पैसिव रिवीजन की आदत को क्रिएट करना पड़ेगा। जब दिमाग में छत पर घूम रहे हैं, आप टहल रहे हैं, पिताजी कार से आपको यहाँ छोड़ने आए हैं, आप कार की दूसरी सीट पर बैठकर अंदर ही अंदर पूरी की पूरी थ्योरम को रिवाइज कर रहे हैं, तब जाके वो इल्यूजन टूटता है। क्योंकि किताब सामने होती है, जैसे ही बोलते हैं किताब पर नजर डाल के उसे पढ़ लेते हैं, वो इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। जब हम पैसिव रिवीजन करते हैं तब जाके वो इल्यूजन टूटता है। इज इट ओके? समझ में आ रहा है मेरा? तो थोड़ा सा जो दूसरा पी है उसका मतलब है पैसिव रिवीजन। अब देखो, जो मेंटल वार्म अप है उसका एक और फायदा है, वो गीता यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, मैंने उनके स्टूडेंट्स के ऊपर किया कि मेंटल वार्म अप 10 बार भी कर लेते हैं दिन में, 40 सेकंड की एक्सरसाइज, तो शरीर के अंदर सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नाम का हार्मोन इनहेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे नींद अच्छी आती है और फोकस भी बढ़ता है। ऐसे ही पैसिव रिवीजन जब हमने किया गीता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर, तो मालूम चला कि ऐसे बच्चे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करने लगे। जो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम था उसको भी पैसिव रिवीजन के लिए यूज करने लगे। सब अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं वो जरूर करें, जो नहीं करते, नफरत करते हैं, वो खुली रखें। थोड़ी देर के लिए मैं आपको फ्रीज बोलने वाला हूँ, स्टैचू करने वाला हूँ। एक पोस्चर को डिसाइड करके उसी अवस्था में बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। मेरा कोई कंसेंट नहीं है कि कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, बस इतना कंसेंट है कि आप अपने पोस्चर को चेंज नहीं कर पाएंगे कुछ देर तक के लिए। अभी काउंटिंग नहीं करें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की स्पीड को केवल ऑब्जर्व करें। अभी काउंटिंग शुरू नहीं करें, नजर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड के ऊपर। कभी वक्त नहीं मिलता इस प्राणवायु को ऑब्जर्व करने का, थोड़ा सा वक्त इस प्राणवायु को देखने के लिए। यही ऑक्सीजन है जो आपको चला रही है, यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्रह्मांड को चला रही है। शरीर को स्थिर रखें, प्लीज ट्राई टू फ्रीज योरसेल्फ। शरीर में थोड़ा सा भी मूवमेंट इस बात का सबूत है कि कॉन्शियस कहीं और चली गई है। अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है, इचिंग भी होती है, तो समझ जाना कि कॉन्शियस विचारों में लिप्त हो चुकी है। अब काउंटिंग करना शुरू करें जैसे मैंने आपको तरीका बताया था। शरीर को स्थिर रखें,
शरीर को स्थिर रखें। नजर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड के ऊपर। कुछ देर विचार शून्य होने का प्रयास, कुछ देर थॉटलेसनेस की स्थिति, कुछ देर माइंडफुल हो जाना। नजर, शरीर को स्थिर रखें। नजर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड के ऊपर। ट्वेंटी तक काउंटिंग हो जाए तो भी आंखों को नहीं खोलें, दोबारा से शुरू कर दें। थोड़ा सा विचार आएगा तो काउंटिंग रुक जाएगी। बी अवेयर अबाउट इट। नजर आती हुई ऑक्सीजन और जाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। शरीर को स्थिर रखें। शरीर को स्थिर रखें। नजर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड के ऊपर। शरीर को स्थिर रखें। Keep on counting and try to be thoughtless for meanwhile. अपनी आंखों को खोल लें और बहुत अच्छे से किया। किसी भी बच्चे ने बीच में आंख नहीं खोली, इसलिए अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। This is called mental warm-up. What is it? Mental warm-up. Preparation for study. P का मतलब है प्रिपरेशन फॉर स्टडी। हमें ऐसे ही पढ़ाई शुरू नहीं कर देना है, हमें पहले प्रिपेयर होना है। पहले हमें अपने ब्रेन के मोशन को सेट करना है। तो निखिल, पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। थेरेपी है जो मैं अभी कराऊंगा, और दूसरा है ब्रेन डायरी जो मैं आप सभी को दे कर जाता हूँ, इस साल भी दूंगा। रिटेंशन थेरेपी, हमें निखिल पढ़ाई खत्म करने के तरीके को सुधारना पड़ेगा। देखो, हमने पूरी की पूरी मेहनत की है कि पढ़ाई शुरू कैसे करना है। कैसे करना है? मेंटल वार्म-अप से। अब पढ़ाई करते समय मन के विचारों को पढ़ाई से रिलेटेड करने की कोशिश करना है। अब पढ़ाई खत्म करने का भी तरीका है जो मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे हम पिक्चर खत्म करते हैं, पिक्चर खत्म करने के बाद क्या करते हैं? थोड़ी देर तक पिक्चर के बारे में सोचते हैं। जैसे हम दोस्तों से बातें खत्म करते हैं, क्या करते हैं खत्म करने के बाद? दोस्तों की बातों के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। जैसे हम गाने सुनना खत्म करते हैं, गाने खत्म करने के बाद थोड़ी देर तक मन ही मन में उसको गुनगुनाते। जैसे मैच देखना हम खत्म करते हैं, मैच खत्म होने के बाद उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन पढ़ाई कैसे करते हैं? जैसे ही पीरियड में खत्म हुआ, टीचर ने पढ़ाना बंद किया, हम दोस्त के पास जाके उस पढ़ाई के बारे में चर्चा करते हैं? नहीं करते। बस पढ़ाई खत्म करने का तरीका थोड़ा सा गलत है, वो सुधारना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रिटेंशन थेरेपी। क्या बोलते हैं? पढ़ाई जब भी खत्म करो, उसके बारे में 1 से 2 मिनट तक आंखों को बंद करके पूरा का पूरा रिकैप करो, तब जाके हमारी रिटेंशन की पावर बढ़ेगी। इज इट ओके? सभी बच्चे आंखों को बंद करें, एक बार मेरे पूरे सेशन को रिकैप करें। सर ने प्रेयर में अनाउंस किया था, मैंने कितने स्कूल्स में सेशन किया है वो सोचें। कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के सिलेक्टेड कितने बच्चे थे, कितने दिन, कौन से दिन नाव में बैठे, रिपोर्टिंग टाइम क्या था। मैंने कहा कोई बच्चा 8 बजे पहुंचा, कोई 8:10, कोई 15 मिनट, अंत में एक और टाइम बताया था, वो सोचें। सबसे पहले साइकोलॉजी का बच्चा गया,
दूसरे और तीसरे नंबर पे किस सब्जेक्ट के बच्चे गए, सोचें। जब मैं उदाहरण ले रहा था तो मैंने डिसिप्लिन की बात की थी, स्कूल में सिखाया जाता है। पंक्चुअलिटी की बात की थी, स्कूल में सिखाई जाती है। एक और बात की थी, वो सोचें क्या थी। टीचर के प्रति रिस्पेक्ट और संस्थान के प्रति क्या, सोचें। इस पैरोलॉजी को सीखने के लिए खरगोश और कछुए की कहानी, कितने कैरेक्टर थे, रिपोर्टर कौन सा जानवर था, पूरा का पूरा रिकैप करें। अगले दिन रेस में क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। जो कागज में अपने आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है उसे सोचिए। कितनी देर का मेंटल वार्म अप है, कैसे करना है, कितने तक काउंटिंग करनी है, सोच लें। पैसिव रिवीजन की क्या थ्योरी है, सोचें। पैसिव रिवीजन से कैसे समय को बचाया जा सकता है, सोच लें। मेरिट डिसाइड करने का फॉर्मूला क्या है, सोचें। एग्जामिनेशन ऑफ एथिक्स क्या है, सोचें। और जो अभी आप कर रहे हैं उसे बोलते हैं रिटेंशन थेरेपी। क्या बोलते हैं? आंखों को खोलना है। पढ़ाई को खत्म करने के बाद 2 मिनट तक ऐसे सोचना है। इज इट ओके? आप सभी को एक डायरी